बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काबा शरीफ अल्लाह ताला का वो मुक़द्दस घर है जिसे देखकर ईमान ताज़ा हो जाता है और दिल अपने आप सजदे में झुक जाता है। ये सिर्फ पत्थरों से बनी हुई एक इमारत नहीं है, बल्कि तौहीद की वो निशानी है जिसे अल्लाह ने पूरी इंसानियत के लिए हिदायत का मरकज़ बनाया है। दुनिया के हर कोने में रहने वाला मुसलमान जब नमाज के लिए खड़ा होता है तो उसका रुख काबा शरीफ की तरफ होता है। यही वो जगह है जहाँ से उम्मत की एकता शुरू होती है। हज़रत अबू ज़र रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि धरती पर सबसे पहली मस्जिद कौन सी बनाई गई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मस्जिद हराम। फिर पूछा गया, उसके बाद कौन सी? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मस्जिद अक्सा। इस हदीस से ये साफ हो जाता है कि काबा शरीफ अल्लाह की इबादत का सबसे पहला और सबसे बड़ा मरकज़ है। काबा शरीफ को अल्लाह ने पूरी उम्मत का किबला बनाया। किबला बदलने का हुक्म खुद इस बात की दलील है कि अल्लाह अपने बंदों को एक दिशा में जोड़ना चाहता है। जब करोड़ों मुसलमान एक साथ एक ही रुख में सजदा करते हैं तो ये नज़ारा सिर्फ ज़मीन पर नहीं बल्कि आसमान में भी देखा जाता है। फरिश्ते इस एकता पर हैरान होते हैं। काबा शरीफ का तवाफ़ इबादत की वो शक्ल है जिसमें पूरा जिस्म और पूरा दिल अल्लाह के सामने झुक जाता है। हदीस में आता है कि जो शख्स काबा का तवाफ़ करता है उसके हर कदम पर एक नेकी लिखी जाती है, एक गुनाह मिटाया जाता है और एक दर्जा बुलंद किया जाता है। तवाफ़ के दौरान जब इंसान दुनिया की भीड़ में होते हुए भी अपने रब से तन्हा बात करता है तो उसे वो सुकून मिलता है जो दुनिया की किसी दौलत में नहीं। हजरे अस्वद के बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये जन्नत से उतरा हुआ पत्थर है। रिवायतों में आता है कि शुरू में ये दूध से ज़्यादा सफ़ेद था, लेकिन इंसानों के गुनाहों की वजह से ये काला हो गया। क़यामत के दिन अल्लाह इसे ज़ुबान देगा और ये उन लोगों के हक़ में गवाही देगा जिन्होंने सच्चे दिल से इसे चूमा या इसकी तरफ इशारा किया। मकाम इब्राहीम वो मुकाम है जहाँ हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने खड़े होकर काबा की तामीर की। उस पत्थर पर आज भी उनके कदमों के निशान मौजूद हैं। ये निशान इस बात की गवाही देते हैं कि अल्लाह अपने फरमाबरदार बंदों के अमल को हमेशा के लिए ज़िंदा कर देता है। काबा शरीफ के सामने मांगी गई दुआ रद्द नहीं होती, ख़ास तौर पर मज़लूम की दुआ, मुसाफिर की दुआ और रोते हुए दिल से निकली हुई दुआ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब काबा शरीफ को देखते तो दुआ फरमाते। ये हमें सिखाता है कि इस मुकाम पर अल्लाह से मांगना खाली नहीं जाता। मस्जिद हराम में अदा की गई एक नमाज का सवाब दूसरी जगहों की नमाज से कई गुना ज़्यादा है। यहाँ किया गया एक सजदा इंसान की बरसों की गलतियों को मिटा सकता है। यहाँ बहाया गया एक आंसू इंसान को अल्लाह का करीबी बना सकता है। काबा शरीफ की तामीर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म से की। जब दीवारें उठ चुकीं तो दोनों बाप बेटे ने हाथ उठाकर दुआ की, ए हमारे रब, हमसे इसे कबूल फरमा। इससे ये सबक मिलता है कि अमल कितना भी बड़ा हो, कबूलियत सिर्फ अल्लाह के हाथ में है। काबा और उसका हरम अमन की जगह है। यहाँ न लड़ाई है न जुल्म, जानवर तक को नुकसान पहुँचाने की इजाज़त नहीं। ये इलाका हमें सिखाता है कि सच्चा दीनी इंसान वो है जो दूसरों को अमन दे। हदीसों में काबा शरीफ का जिक्र क़यामत की निशानियों के साथ भी आता है। ये बताता है कि काबा सिर्फ आज की बात नहीं बल्कि आखिरत से जुड़ा हुआ है। जो दिल आज काबा से जुड़ गया वो कल अल्लाह की रहमत से जुड़ जाएगा। काबा शरीफ हमें बार बार ये सवाल देता है कि क्या हमारी ज़िंदगी का किबला भी वही है जो हमारी नमाज का किबला है? क्या हमारे कारोबार, हमारे रिश्ते और हमारे फैसले भी अल्लाह के हुक्म के मुताबिक हैं? ऐ अल्लाह, हमें सिर्फ काबा देखने वाला नहीं बल्कि काबा पर चलने वाला बना दे। हमारे दिलों को अपने घर की तरफ मोड़ दे। हमारी नमाजों में जान अता कर, हमारी दुआओं में असर अता कर और हमारी ज़िंदगी को अपने दीन के मुताबिक बना दे। आमीन या रब्बुल आलमीन।